अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट ऑल यू कैन डू, व्हाट ऑल यू कैन डू इन योर रिटर्न स्टेटमेंट्स। अब हम रिटर्न स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट यू कैन डू 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन योर रिटर्न स्टेटमेंट। 4 चीजें आप कर सकते हो रिटर्न स्टेटमेंट में। पहला होगा स्पेसिफिक डिनायल, और ये होता है ऑर्डर 8 रूल। फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ बोलता है कि डिफेंडेंट ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और ये मेरे को वापस नहीं कर रहा है। अब यहां पे डिफेंडेंट को स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा कि मैंने प्लेंटिफ से कोई लोन नहीं लिया था। ओके, तो दिस विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक डिनायल। सेकेंड चीज यहां पे होती है इवेसिव डिनायल, एंड ये होता है ऑर्डर 8 रूल 4 में। अब इवेसिव डिनायल में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ बोलता है दैट डिफेंडेंट हैज टेकन 10 लाख रुपीज फ्रॉम मी और ये मेरे को रिटर्न नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे डिफेंडेंट बोलता है दैट आई हैव नॉट टेकन 10 लाख रुपीज। यहाँ पे वो स्पेसिफिक डिनायल नहीं कर रहा है, उसको भी बोलना चाहिए था कि मैंने कोई भी लोन प्लेंटिफ से लिया ही नहीं है, ये स्पेसिफिक डिनायल होता। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है दैट आई हैव नॉट टेकन 10 लाख रुपीज, यानी 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये मैंने नहीं लिए। हो सकता है मैंने 5 लाख लिया हो, 6 लाख रुपए लिया हो, लेकिन 10 लाख तो कम से कम नहीं लिए। कोर्ट यहाँ पे बोलेगा दैट दिस इज इवेसिव डिनायल, दिस इज इवेसिव डिनायल, एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ डीम्ड एडमिशन। यहां पे आपको कैटेगोरिकली डिनाई करना चाहिए था, क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहिए था कि लोन मैंने लिया ही नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो 10 लाख रुपए नहीं लिए हैं मैंने, एंड दिस विल बी अ डीम्ड एडमिशन। अब यहां पे ट्रायल नहीं होगा, देयर विल नॉट बी अ नीड ऑफ ट्रायल इन दिस केस, बिकॉज कोर्ट यहां पे मानेगा कि डिफेंडेंट ने यहां पे एडमिशन कर लिया। तो ये चीज हमको यहां पे याद रखनी है। थर्ड टाइप यहां पे होता है प्रॉपर एडमिशन। प्रॉपर एडमिशन यानी डिफेंडेंट क्लियर शब्दों में बोल रहा है कि हाँ मैंने प्लेंटिफ से लोन लिया था एंड अभी तक मैंने उसको वापस नहीं किया। इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल ट्रायल विल नॉट अकर। यहां पे भी ट्रायल नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। यहाँ पे कंट्रोवर्सी कुछ है ही नहीं। प्लेंटिफ ने बोला कि मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है, डिफेंडेंट भी बोलता है दैट यस आई हैव नॉट रिटर्न्ड हिज मनी। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी इन दिस केस एंड दिस विल बी अ केस ऑफ क्लियर एडमिशन। ओके, चौथी चीज हो सकती है स्टे साइलेंट, यानी डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करता। ओके, या फिर जो भी प्लेंटिफ ने बात बोली है, जो भी प्लेंटिफ ने बात बोली है उसको कैटेगोरिकली आप डिनाई नहीं कर रहे हो। सपोज प्लेंटिफ बोलता है डिफेंडेंट हैज टेकन 10 लाख रुपीज फ्रॉम मी। अब डिफेंडेंट इस पॉइंट के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन देता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता इस पॉइंट के ऊपर। वो यहां पे हम मानेंगे कि डीम्ड एडमिशन हो चुका है एंड यहां पे भी ट्रायल की जरूरत नहीं है। इन दिस केस एज वेल ट्रायल इज नॉट रिक्वायर्ड because the defendant is silent and the court has deemed it to be an admission. So these 4 things can be done in a written statement. अब यहां पे हमको याद रखना है कि पॉइंट 2, 3 और 4 में, पॉइंट 2, 3 और 4 में जहां पे एडमिशन हो रहा है, यहां पे द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन, द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू कंडक्ट ट्रायल। इवन तो यहां पे एडमिशन हो चुका है, स्टिल यहां पे कोर्ट ट्रायल करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ ने बोला कि 10 लाख रुपए डिफेंडेंट ने मुझसे लिए हैं, द डिफेंडेंट हैज टेकन 10 लाख रुपीज और इसने रिटर्न नहीं किया। यहां पे डिफेंडेंट बोलता है कि मैंने 9 लाख रुपीज लिए थे एंड यहां पे मैंने रिटर्न नहीं किया इस अमाउंट को। यहां पे डिफेंडेंट इज एक्चुअली मेकिंग एन एडमिशन, लेकिन कितना अमाउंट लिया था इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। यहां पे डिफेंडेंट बोल रहे 9 लाख रुपए लिए थे, प्लेंटिफ बोल रहा है 10 लाख रुपीज लिए थे। अब यहां पे द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन, द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू कंडक्ट ट्रायल। इस अमाउंट के ऊपर ट्रायल कंडक्ट हो सकता है इवन दो डिफेंडेंट हैज मेड एन एडमिशन। ओके, अब ये चीज हो सकती है ऑर्डर 8 रूल 5 में, ऑर्डर 8 रूल 5 क्लॉज 2 में, या फिर सेक्शन नंबर 58 प्रोवाइजो में, या फिर ये चीज हो सकती है
ऑर्डर 8 रूल 10 में, यहाँ पे द कोर्ट कैन एक्चुअली कंडक्ट अ ट्रायल, द कोर्ट कैन एक्चुअली कंडक्ट अ ट्रायल इवन आफ्टर एडमिशन बाय द डिफेंडेंट। ओके, तो ये कुछ रूल्स हमको यहाँ पे याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न स्टेटमेंट।